क्या हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बार फिर से आमना सामना हुआ? ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से दोनों का एक दूसरे से आमना सामना हो गया? और इसी दौरान एक तस्वीर ये भी दिखी जब पीएम मोदी बिना जूते उतारे चल दिए और राहुल गांधी ने चप्पल उतार दी। इस तस्वीर के पीछे कहानी जब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो ये दावे के साथ कह सकता हूं आप समझ जाएंगे देश के वीर जवानों के लिए राहुल गांधी का नजरिया क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, आज देश संसद हमले में मारे गए हमारे वीर सपूतों को याद कर रहा है। एक ऐसा काला साया आया था जिसे हमारे जवानों ने अदम्य साहस से अपनी जीवटता से हटाने में कामयाबी हासिल की। 13 दिसंबर एक ऐसा काला दिन है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो साल था दोस्तों 2001 का। 13 दिसंबर की तारीख थी। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस साल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता के तौर पर लीड कर रही थी सोनिया गांधी। संसद के अंदर महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से अंधाधुंध गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। तड़ तड़ कर कर आवाज आ रही थी और गोलियों की आवाज संसद भवन में गूंज रही थी। पहले तो संसद भवन के अंदर बैठे सांसदों को ये पता ही नहीं चला बिहार क्या हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करने में बिजी थे। वो सब महिला आरक्षण बिल को लेकर हंगामा काट रहे थे। किसी को जानकारी नहीं थी कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। देश के लोकतंत्र के सबसे पावन और पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला हो गया। इसमें रात की बात यह थी कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष सोनिया गांधी संसद भवन से निकल चुके थे। लेकिन उस वक्त गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और तमाम सांसद जब आतंकियों ने संसद पर हमला किया था तो वो सभी संसद भवन के अंदर मौजूद थे। और उसके बाद आतंकियों और हमारे सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सभी आतंकियों को हमारे वीर जवानों ने मार गिराया। लेकिन इसमें हमने 9 वीर जवानों को खो दिया। दोस्तों, आज उन्हीं 9 वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम गणमान्य लोग संसद भवन में मौजूद थे। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण वहां मौजूद हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं। पीछे आपको एलओपी राहुल गांधी दिख रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी आपको दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी भी यहाँ आपको दिख रही होंगी। इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के बिल्कुल करीब एलओपी राहुल गांधी दिख रहे हैं। सभी हाथों में फूल लेकर तस्वीरों के सामने आए। श्रद्धांजलि देने के दौरान मैंने जो देखा, जिसे देखकर मुझे लगा इस बात पर बात करनी चाहिए। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति श्रद्धांजलि दे रहे हैं लेकिन जूता पहने हुए हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तस्वीरों के सामने फूल अर्पण किए लेकिन जूता पहने हुए थे। लेकिन राहुल गांधी जब आए तो उन्होंने अपनी चप्पल उतार दी। उसके बाद तस्वीरों के सामने जाकर फूल अर्पण किए, शहीदों को नमन किया। उसके बाद दोबारा अपने फ्लोटर को पहना और आगे बढ़ गए। एक बार फिर से आप देख सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी के अलावा और किसी भी सांसद ने ऐसा नहीं किया। अब दोस्तों, ये तस्वीर जैसे ही दिखी सोशल मीडिया पर एक बहस शुरू हो गई। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, एक ही स्मारक, एक ही पल, 2 मानसिकताएं। राहुल गांधी नंगे पैर जमीन से जुड़े सम्मानजनक, नरेंद्र मोदी जूते पहने दूर दिखावटी। एक बलिदान को समझता है, दूसरा दिखावे में माहिर है। यह कोई मामूली बात नहीं है। यही सहानुभूति और विशेषाधिकार के बीच का अंतर है। भारत को शासक की जरूरत नहीं है, भारत को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो महसूस करे, और राहुल गांधी ऐसा ही करते हैं। तो दूसरा यूजर लिखता है,
2001 में जिन वीर सपूतों ने नेताओं को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, आज वही नेता उनके सम्मान में जूते तक उतारना जरूरी नहीं समझते। मोदी भी जूते पहनकर ही श्रद्धांजलि देने चल दिए। ये सम्मान है या सिर्फ फॉर्मेलिटी? एक और यूजर ने लिखा, पहला फोटो पीएम मोदी का है जिसमें वो जूते पहनकर ही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूसरा फोटो राहुल गांधी का है जिसमें वे शहीदों के सम्मान में जूते उतारकर श्रद्धांजलि देने आए। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। दोस्तों, राहुल गांधी को छोड़ बाकी किसी नेता ने ऐसा नहीं किया, लेकिन यहाँ मोदी और राहुल की सोच के बीच एक महीन फर्क को दिखाने के लिए मैंने ये तस्वीर आपको दिखाई। दोस्तों, सनातन धर्म की रट मोदी से लेकर बीजेपी के नेता लगाते रहते हैं। उसी सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है और भगवान के सामने नंगे पांव सर झुकाकर जाया जाता है। फिर ये नौजवान तो भगवान स्वरूप ही हैं, जिन्होंने सैकड़ों सांसदों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एक प्रधानमंत्री होने के नाते कम से कम पीएम मोदी को तो ऐसा करना चाहिए था, जबकि यही मोदी किसी को पैर छूने नहीं देते हैं और इसे सनातन संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। जब मोदी इतना कुछ समझते हैं तो फिर ये क्यों भूल गए? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये नहीं भूले और इसी वजह से उनके प्रशंसक उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। दोस्तों, संसद भवन की पुख्ता सुरक्षा के लिए पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप का गठन किया गया था। इस विशेष बल में 1400 से अधिक जवानों को रखा गया। इसके अलावा एक डीआईजी, एक कमांडेंट, एक 2IC, 6 डिप्टी कमांडेंट और 14 सहायक कमांडेंट को पीडीजी का हिस्सा बनाया गया। संसद भवन की सुरक्षा में 1 दशक से अधिक समय तक तैनात रहे सीआरपीएफ के जवान पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप को साल 2023 में हटा लिया गया था। संसद भवन की सुरक्षा से हटने के बाद पीडीजी दस्ते को 2 बटालियनों में विभाजित कर उसे सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा में शामिल किया गया। 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई थी। उस दिन संसद भवन में हुए हमले की 22वीं बरसी थी। कुछ लोग संसद में घुस गए थे। मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ कि अब संसद भवन की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी जाए। जानकारों का कहना था कि उस घटना में पीडीजी की कोई चूक नहीं थी। घटना की जांच के लिए जो कमेटी बनी थी उसमें सामने आया था कि चेकिंग का काम तो दिल्ली पुलिस का था। पास वेरिफिकेशन भी दिल्ली पुलिस के नियंत्रण में था। जांच रिपोर्ट में सीआरपीएफ की कोई कमी नहीं मिली। इसके बावजूद सरकार ने पीडीजी को हटाने का निर्णय लिया। पीडीजी कोई सामान्य बल नहीं था, इसे सुरक्षा के कड़े और उच्च मानकों के आधार पर ट्रेंड किया गया था। अब एक झटके में पीडीजी के लगभग 1400 जवानों और अफसरों को वहां से हटा दिया गया। भले ही ये पॉलिसी मैटर रहा हो, लेकिन बल के पूर्व अफसरों को अनेक वर्षों से संसद भवन की सुरक्षा कर रहे पीडीजी को हटाने का औचित्य नजर नहीं आया। आतंकियों और नक्सलियों का खात्मा करने और सुरक्षा के अन्य मोर्चों पर अपना दमखम दिखाने वाले बल के अधिकारी एवं जवान पीडीजी को हटाने के निर्णय से खुश नहीं थे, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार ने फैसला ले लिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।